सब लोग इंश्योरेंस सेक्टर को एक जैसा समझते हैं। इंश्योरेंस में 3 टाइप्स आते हैं: टर्म इंश्योरेंस, इंडोमेंट एंड यूलिप। कोविड-19 के बाद इंश्योरेंस में बूम आया है, लेकिन हम में से बहुत से लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं इंश्योरेंस लेने में, जिसके कारण वो अपनी हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट्स को वेस्ट कर देते हैं। सो हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट को आप बचा सकते हैं और एक इंश्योरेंस का फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आपको इंश्योरेंस के कुछ बेसिक्स के साथ जब आप इन टच रहेंगे। इंश्योरेंस एजेंट्स कई बार अपनी कमीशन से कंसर्न्ड होते हैं, वो आपको वो चीज़ नहीं बेच पाते जिसकी एक्चुअल में आपको ज़रूरत है। टर्म इंश्योरेंस एक इस तरह का इंश्योरेंस है जिसमें जो एक इंश्योरेंस जिसे हम कह सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस में आप पे करते हैं अपने कवर के लिए। अगर टर्म इंश्योरेंस आप परचेज़ करते हैं तो अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो अगर आप 500 रुपीज़ पर मंथ एक EMI को पे कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस में, सो ये आपका एक कवरेज के लिए आप पेमेंट करते हैं। और मान लीजिए फर्स्ट मंथ में आपने 500 का पेमेंट किया, सेकंड मंथ में अगर आपका डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक बिग अमाउंट आपके जो नॉमिनीज़ हैं, लीगल हायर्स हैं, उनको पे करती है। इसे हम प्रॉपरली एक इंश्योरेंस कवर कह सकते हैं, जो बेसिकली सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस में। टर्म प्लान इसे आप कह सकते हो। इंडोमेंट प्लान, जैसा कि मैंने बताया, इंडोमेंट प्लान सेकंड प्लान है। इंडोमेंट प्लान में आपका ये एक मिक्सचर इन्वेस्टमेंट रहता है जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट रहता है। इस प्लान में, इंडोमेंट में जो आप पे करते हैं, आपको वो एक लमसम अमाउंट कंपनी पे कर देती है कुछ एक ईयर्स के बाद, बट ये इंश्योरेंस प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं होता। सो इंडोमेंट इज़ ए मिक्सचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। थर्ड इंश्योरेंस हम बोलते हैं यूलिप को। यूलिप में आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है, ये भी मिक्सचर में ही आता है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, पर यूलिप में आपका पैसा मार्केट पे भी लगता है। सो यूलिप जब आप परचेज़ करते हैं, यूलिप इंश्योरेंस को जब आप परचेज़ करते हैं, आप अपना मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो इसे आप एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोल सकते और बेस्ट इंश्योरेंस भी नहीं बोल सकते। क्या मिस्टेक्स हैं जो हम इंश्योरेंस लेते टाइम करते हैं और जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं कि हम टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदते। सबसे पहली चीज़, अगर आप इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं और आप इंश्योरेंस बेसिकली अगर एक फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस को परचेज़ करना है जो एक प्रॉपर इंश्योरेंस रहता है। और सेकंड मिस्टेक वो कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, वो मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि हम अपना सेटलमेंट क्लेम रेशो कंपनीज़ का चेक नहीं करते हैं। सेटलमेंट क्लेम रेशो एक वो रेशो होता है जो कंपनी आपकी पेडअप को, आपने जो इंश्योरेंस किया है, आपने जो इंश्योरेंस का कवर पे किया है या जो प्रीमियम पे किया है, आपको पे बैक करती है। सो आपको सबसे पहले कि आपको कौन सी राइट कंपनी में जाना है, किस कंपनी से आपको इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहिए, इसके लिए आपको कंपनीज़ का सेटलमेंट क्लेम रेशो चेक करना पड़ेगा। जिस कंपनी का सेटलमेंट क्लेम रेशो सबसे अच्छा है, आपको चाहिए कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और थर्ड मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं, हम एक सही एक्सपर्ट को नहीं चुनते इंश्योरेंस के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप एक सही एक्सपर्ट को अपना इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए चुनते हैं तो वो एक्सपर्ट आपकी टैक्स कैलकुलेशंस को भी मद्देनज़र रख के आपको एक प्लान दे सकता है जो यही इंश्योरेंस आपके टैक्स सेविंग्स में भी काम आएगा। कई लोग इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं टैक्स सेविंग्स को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन हम में से काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं कि केवल 1,50,000 का ही टैक्स कवरेज आपको अंडर सेक्शन 80C इंश्योरेंस के अगेंस्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग गलती करते हैं कि हम 10 लाख का इंश्योरेंस परचेज़ कर लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ 1.5 लाख का ही फ़ायदा उस टोटल इन्वेस्टमेंट में से ले पाएंगे। तो आशा करते हैं कि दी हुई जानकारी आपके काम आएगी और भविष्य में आप इस जानकारी का सही लाभ अपने इंश्योरेंस के लिए उठा पाएंगे। धन्यवाद।